तो वेलकम है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। तो चलो शुरू करते हैं कुछ न्यू और कुछ अनोखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंप्रेसर की साइज़ देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि ये कंप्रेसर किस टाइप वाला कंप्रेसर है ना। पता तो चल गया है ना। तो मुझे कमेंट करके बताओ आप, ये कंप्रेसर रोटरी है, स्क्रॉल है, हार्मेटिक है, ठीक है ना। तो कमेंट करिए मुझे। तो यहाँ जब मैंने इसको काटा था तो इसका मतलब रोटरी से कुछ अलग ही टाइप का ये कंप्रेसर था, क्योंकि मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ही काटा है। और इसका डिज़ाइन भी अलग था रोटरी कंप्रेसर से। रेफ्रिजरेटर तो छोड़ ही दो आप, रेफ्रिजरेटर तो इसमें कहीं बैठना ही नहीं है, ठीक है ना। इसका एक अजीब सा ही डिज़ाइन था बना हुआ। मतलब यहाँ पे 3 लोहे के पाइप लगे हुए, और ये अपना एक गैस पाइप, ये जो यहाँ अभी जिसको मैंने पकड़ा था वही अपना गैस पाइप था। तो ये मतलब अपना हार्मेटिक कंप्रेसर में ये किस टाइप का डिज़ाइनिंग किया हुआ रहता है, क्यों रहता है, कैसा रहता है, मुझे इतना तो नहीं पता। लेकिन मुझे इसको काट के देखना था इसके अंदर किस टाइप का रहता है। अगर रोटरी तो मैंने देखा है, और रोटरी के ऊपर शायद मैंने 1 या 2 वीडियो भी डाली हुई है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैंने शायद डाला हुआ भी होगा। तो चलो जैसा भी रहेगा आप देख लेना जाके। ये रोटरी कंप्रेसर से बिल्कुल मतलब अपोजिट में ही था, ठीक है ना। वेंडिंग का तो अपन पकड़ के चलो सेम सेम ही रहेगा वेंडिंग बनाने का, लेकिन जिस तरीके से रोटरी कंप्रेसर रहता है और दूसरा अपना ये जो हार्मेटिक कंप्रेसर है, ये पूरा का पूरा कंप्रेसर ही उससे उल्टा था, ठीक है ना। ये अपना पाइप इसके अंदर लगा हुआ था, मैंने इसको काट दिया डायरेक्ट नोज पे इससे पिंचिस से, पकड़ जिसको बोलते हैं उससे काट के हटा दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा भारी जा रहा था इसके वजह से। और इसको जब मैंने काटा था ना, आप लोग बोलते हैं ना कंप्रेसर कैसा चला गया, क्यों चला गया। तो ये अगर कोई कस्टमर मेरा वीडियो देख रहा है तो आप इसको गौर से देखना। वीडियो के अंदर ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर कॉपर की वेंडिंग रहती है। मतलब ये एक कंप्रेसर नाम है, इसको पकड़ के चलो आप। कूलर की मोटर तो ये है, एसी की मोटर, ठीक है ना। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए, इजी लैंग्वेज में आप ऐसा पकड़ के चलो इसको। कंप्रेसर की मोटर आती है, फ़ैन मोटर आती है, तो कंप्रेसर के अंदर वाली जो मोटर है इसको, ये है ये वाली मोटर जो कंप्रेसर के अंदर रहती है। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि कैसा बोल रहे हैं ऐसा, मतलब गौरानी लैंग्वेज में। मतलब ये कैसे सीधी और सीधा दिमाग में बैठने वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर है वेंडिंग है, कॉपर की वेंडिंग। और कॉपर की वेंडिंग काय में आती है पता है आपको? मोटरों के अंदर आती है अक्सर करके, ठीक है ना। पानी की मोटर, फ़ैन मोटर, ठीक है। और अपना क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग मशीन की मोटर, हर जगह मतलब मोटर अपना वेंडिंग आती है। तो वो वेंडिंग किस में आएगी? मोटर वेंडिंग में। तो वो मोटर ही छोक है ना। तो ये कंप्रेसर इसके लिए बोलते हैं अपन इसको कि ये पूरा पैक रहता है, ठीक है। और मोटर खुली हुई रहती है। अब ये बाहर आ गया तो इसको पकड़ के चलो आप, ये मोटर हो गई, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हो गया यहाँ ख़त्म। यहाँ देखिए आप, ये पूरा मतलब जब मैंने इसको काटा था तो इसके अंदर मतलब जलने की स्मेल जो आती है ना, जल जाता है कंप्रेसर वगैरह, तो ये भी उस टाइप से ही जल गया था। इसमें मैंने शायद स्टार्टिंग में एक वीडियो डाला हुआ है शॉर्ट्स में, इसका टर्मिनल ही जल गया था, जल के उखड़ गया था। हाँ, तो ये कारण, और ये अपना कंप्रेसर ख़राब हो गया था, ठीक है। मैंने फिर कंप्रेसर को चेंज किया है, शायद उसका वीडियो मैंने नहीं डाला, थोड़ा गड़बड़ में था इसके लिए, क्योंकि ये अर्जेंट में देना था मुझे बना के। तो बना के मतलब आज इसको 1-2 महीना हो गया है। कस्टमर अब बोलता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं तब आऊँगा। तो ये एक बात होगी। जब तक कि आदमी किसी चीज़ को बना के रेडी करके तैयार नहीं रखता है तो कस्टमर कहता मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ, लेके जाता हूँ, अभी आता हूँ। इतने अर्जेंट में बनाने लगा है मेरे को, मैंने बना के रेडी कर दिया तो अभी तक के मैं उनको कॉल ही कर रहा हूँ, आओ लेके जाओ, आओ लेके, अभी तक के आने का नाम नहीं।
तो ये तो खैर एक बात होगी। अभी यहाँ पे हम लोग इसको और देखते हैं। मतलब एक अलग ही डिफरेंट तरीके से, एकदम यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया होता। अगर किसी ने रोटरी कंप्रेसर काटा है और उसके मतलब मेरे वीडियो देखने के पहले से उसको ये सब पता था, तो मुझे कमेंट करके ये बताना आपने कि आपने मतलब इसको कितना, वो क्या बोलते हैं उसको, टाइम लगा काटने में। और ये आप देख रहे हैं 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये 10 मिनट मुझे लगे नहीं इसको। पूरा वीडियो बन तो 10 मिनट में जाता है, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, इसको मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटे लग चुके थे। 3-4 घंटे इसको आराम से लग चुके, क्योंकि मैंने इसको काटने के बाद में एक तो मेरे पास में टी वगैरह जो थी वो मतलब 8 की 12 की और कुछ तो भी 10 की टी थी। इसके अंदर जो टी वो थी, जो नट मैं काट रहा हूँ ना ये वाला, इसके अंदर शायद टी थी 6 की। अब इतनी छोटी टी तो मेरे पास तो नहीं थी, तो मैंने इसको डायरेक्ट, मैंने बोला अब क्या ख़राब तो है ये, रिपेयर तो होने से रहा, तो अपन इसको डायरेक्ट ही ख़त्म कर देते हैं, तोड़ ताड़ के एकदम मोखला कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको हथौड़ा उठा के ठोकना चालू कर दिया, तोड़ना चालू कर दिया। मतलब ये था बहुत मज़बूत, मतलब एकदम अलग ही तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, क्योंकि मैं तो ये फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। चलो मैंने बोला यार कुछ कैसा सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, कैसे कंप्रेसर किस तरीके से वर्क करता है। और मेरे साथ में आप लोगों को भी पता चल गया कि थोड़ा बहुत फ़र्क, थोड़ा बहुत सीखना देखना आपको भी आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है, ये इसके अंदर पूरा लोहा है, और ये एकदम लोहा टाइप ऐसा कुछ तो भी रहता है, वो है। उसके अंदर रोटरी ऐसा ऐसा रहता नहीं, मोटर में रोटर बोलेंगे वो उस टाइप का। अभी देखो मैं इसको निकालूंगा तो वो खुद ही दिखेगा आपको। इसमें तकलीफ़ गई मुझे थोड़ा बहुत निकालने में, क्योंकि सारी चीज़ें आसानी हो जाएगी तो फिर बस हो गया फिर काम, है नहीं क्या। मैं उसको चारों तरफ से ठोक ठोक के निकाला। और ये अच्छा वेटेड भी था, ठीक है ना। ये हाँ वेटेड भी है अपना काफ़ी। उठाने में कैसा, मैं सिंगल ही था, और इसको फिर बनाना बोले तो थोड़ा सा वो हो रहा था। कॉम्प्रेसर कट तो बहुत इजी गया था, क्योंकि ये सिंगल टाइप ही था। और इसमें से जो ऑयल निकला था ना, वो कम से कम ऐसा पकड़ के चलो कि लगभग 1 लीटर के करीब ही निकला था ऑयल। और उसमें से इतनी मतलब जली हुई बास आ रही थी ऑयल के अंदर से। कोई चीज़ अगर जल जाती है तो जलने का स्मेल आता है ना, उस टाइप की चाप पकड़ के चलो क्या पूरी जलने की स्मेल आ रही थी। तो मतलब ये 100% इसकी जो वाइंडिंग थी ना, वो शॉर्ट हो गई थी, मतलब जल चुकी थी। तो भाई ये कॉम्प्रेसर, बहुत से लोग बोलते हैं भैया वो रिपेयर नहीं होता है क्या, ऐसा नहीं होता है क्या। कॉम्प्रेसर रिपेयर होते हैं, लेकिन एक टेक्नीशियन जो है वो रिपेयर नहीं करता है, उसके लिए एक बंदा अलग रहता है। अब वो बंदे आपको मुंबई में, पूना में, दिल्ली में ऐसी जगह मिलेंगे। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और क्या आपने ऐसे मतलब रोटरी कंप्रेसर को रिपेयर किया हुआ कंप्रेसर कितनी जगह लगाया है, और वो कितनी सर्विस दे रहा है, और वो कितना चल रहा है, अगर कोई टेक्नीशियन ये देख रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और जो अपना रिपेयर कंप्रेसर जो रहते हैं, वो लगाने के बाद में सर्विस अच्छे से देते हैं या नहीं देते हैं, मुझे उसका भी कमेंट करो आप, ठीक है ना। तो मैं ठीक है, मुझे वो कमेंट करके बताओ आप। तो उसके बाद में देखिए थोड़ा सा बहुत ही तकलीफ़ गई इसमें, ऐसा पकड़ के चलो 5 तो 10 मिनट तो मेरे को निकालने में लग गया, ऐसा लग रहा है इसके अंदर। क्योंकि मैंने पॉज कर करके वीडियो लिया ना, अगर वही लेता था तो 2 घंटे का तो यही वीडियो हो जाता था। ये मतलब 10-15 मिनट तो मेरे को इसको ठोकने ठाकने में ही लग गए थे। अब उसके बाद में ये देखिए आप, ठीक है, ये इसके अंदर एक जाली टाइप में पूरा बना हुआ है, दिख रहा है इधर आप। अब ये देखिए आप, ये है रोटर, ठीक है। ये घूमता है ना अपना पिस्टन, जिसको बोलते हैं घर घर, टू व्हीलर का पिस्टन, तो ये अपना एसी का पिस्टन है।